सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है। आज पूर्णिमा के रक्षाबंधन के अवसर पे गुरुदेव के श्री चरणों में बैठने का प्यारा अवसर हमें मिला है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये अवसर दोबारा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता है इस मानव जीवन का। इस मानव जीवन में जितना बन पाए सत्संग करें, ध्यान करें, गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ कर के अपने मन को ठीक करें। और मन का स्वभाव है ध्यान सिमरन में न लगना, और हम मन के अधीन होकर के अपनी सारी उलझन पैदा कर लेते हैं। जैसे मकड़ी तार निकार तार संग जैसे खिल है, जैसे मकड़ी अपना जाड़ा बनाती है और फिर मकड़ी ही उस जाल में फंस के मर जाती है, ऐसे ही ये व्यक्ति अपने तार बुनता है, अपने जाला बुनता है, और फिर ऐसा मोह का, ममता का, लोभ का, लालच का, स्वार्थ का, बेईमानी का जाल में फंस के और स्वयं ही मर जाता है। दूसरा कोई नहीं मारता है, कर्म जाल। इसलिए कभी भी खोटी राह न चल, कभी भी अपने मुख से अभद्र ऐसे शब्द ना कहे जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्रेम का इसको बंधन मानते हैं। बहन अपने भाई के हाथ पे राखी बांधती है और बहन अपने भाई से के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करती है, मेरा भाई मेरी रक्षा करे और मेरे भाई की उम्र लंबी हो। देखो कितने गजब की बात है कि बहन प्रार्थना करती है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज स्वार्थ के भरे लोगों में बेईमानी आ गई है। भाई बहन के बीच भी बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिल जाती हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप एकांत में आज पवित्र स्थान पे बैठे हो, गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी अंतर आत्मा पे चिंतन करके देखो, अंतर में विचार करके देखो, आपने सदा रहना है। जब आप नहीं थे तब भी दिन रात होते थे, जब आप इस शरीर में नहीं होंगे तब भी दिन रात होंगे। कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ेगा तो आपके जीवन पे पड़ेगा। जो आप कर्म करते हैं वो आपके साथ जाएगा। हजारों जन्मों के बाद भी कर्म लौट करके आपके पास आएगा। कोई भी व्यक्ति आपके कर्म का भुगतान नहीं कर सकता। जो आपने किया है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे गोती नाती हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, आपका कर्म का भुगतान दूसरा कोई नहीं कर सकता, आपने करना पड़ेगा। आपके सामने आएगा। भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र ने कहा, हे राज भगवान, मैं 100 जन्मों की जानता हूं, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़ा। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, 108वें जन्म पे विचार करके देखना, आपने एक पक्षी की आंख फोड़ी थी। 108 जन्म के बाद धृतराष्ट्र ने अंधा होना पड़ा, कर्म लौट करके आया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। और 3 ही प्रकार से कर्म बनते हैं, मन से, वाणी से, हाथ पैरों से। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, हाथ पैरों से भी और वाणी से भी कर्म बनते हैं। और 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियामान, प्रारब्ध। संचित वो कर्म है जो अनंत जन्मों का संचित स्टोरेज है, और प्रारब्ध वो है आप उसकी गाड़ी भर के चल पड़े। आपका जन्म माजरा में क्यों हुआ? आप सोचिए, आपका जन्म सिवाना में क्यों हुआ? जज्जर जिला में, हरियाणा में क्यों हुआ? सोच, ये प्रारब्ध का लेखा जोखा है। जो मांगते हैं किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और फिर वो भुगतान करना पड़ता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बेटा ऐसा नालायक हो जाए, माँ बाप को रुलाता रहता है। बेटा ठीक, माता ठीक, कोई बेटी ऐसी आ जाए ब्याही, पूरे परिवार ने घुमा दे। सब लेन देन का ऐसा कर्म का खेल है, हम सोच भी नहीं सकते हैं।
और क्रियामान वो है जो हम फिलहाल मौजूदा कर रहे हैं। जो करते हैं वो संचित में जुड़ जाता है। इसलिए आत्मा का जब ये खेल ऐसे चलता रहता है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है, क्योंकि बार बार ये दे नहीं और दे घणी, नितानंद सदैव में सुमरो राम धनी। ये फूल जिस पौधे के लगा था, क्या दोबारा उस पौधे के लग सकता है? आप सोचिए, ये फूलों की माला तुम देख रहे हो, क्या यह माला दोबारा उस पेड़ के लग जाएगी? आप विचार करके देखना, दोबारा नहीं लगेगी। सच तो ये भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ये कौन से पौधे के टूट के आई है, लगना तो दूर की बात है। और अलग अलग पौधे के अलग अलग फूल हैं, पर माला है। अलग अलग कर्म के अनुसार हम सब आए हैं, पर आज पवित्र प्रांगण में बैठे हैं। क्या लेकर के जाना है? न जमीन, न जायदाद, न घर, न परिवार, न गोती, न नाती, और तो और शरीर भी नहीं। यहीं रहेगा, कोई जलाएगा, कोई बहाएगा, कोई गाड़ देगा। जल बुझ ढेरी, जो तेरे हैं वही तुझको जलाएंगे, करेंगे या दफन तुझको। जो तेरे हैं वही तुझको जलाएंगे, करेंगे या दफन तुझको। आप विचार करके देखना। देखा है ना, मैं कई बार संस्कार के दौरान ये लट्ठी दिखाते हैं और फिर वो फेंकते, आ गई है। कौन? जो तेरा होगा कहेगा, फिर दोबारा मत आ जाना हमारे घर। सोच के देखिए, जो तेरे हैं वही तुझको जलाएंगे, करेंगे या दफन तुझको। और सपने में भी दिखने लग जाए तो कहेंगे, महाराज जी क्या हुआ भाई, डर लगता है महाराज जी, क्या हुआ भाई, मुर्दा दिखता है जी। आते हैं ना, हमें पता है, महाराज जी क्या करें भाई जी, धागा बांध दो। अच्छा क्या चाहते नहीं दिखे? आप सोच के देखो, सपने में देखना भी पसंद ना करें। जिसको तू कहता है मेरा मेरा मेरा, भूला नर कहे घर मेरा, ये घर तेरा न मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना तेरा है और ना ही मेरा। आज रक्षाबंधन के पर्व पे सदगुरु के प्यारे साथ संग जी महाराज जी के पवित्र प्रांगण में बैठे हो। असली रक्षा तो सदगुरु करता है, जो प्राणों की रक्षा करता है, जो जन्म मरण के दुखों को काटता है, और तो कोई कर नहीं सकता। पर इस संसार में ऐसा राह नहीं चलना, ऐसा खोटा कर्म नहीं करना कि किसी की आत्मा तुम्हें गाली देती रहे। ऐसा नहीं करना है। भाई बहन, छोटे छोटे बातों पे भाई भाई की दीवारें खड़ी हैं और फिर कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं। छोटी छोटी बातों पे कोर्टों में, कचहरियों में खड़े कर देते हैं भाई भाई को, और तो और माता पिता को भी कर देते हैं। भाई के झगड़े हो और कोर्ट में माता पिता हो, इससे डूब के मर जाए, इससे शर्मनाक बात क्या होगी। झगड़े छोटी सी इंच और रिजल्ट देखते हैं, इतने का तो तेल फूक दिया, इतना की जमीन नहीं थी जिस पे तुम झगड़े कर रहे हो। नाक का सवाल। अरे झुक जाओ, माँ बाप के सामने झुक जाओ। माँ बाप को रुला दिया, माँ बाप को परेशान कर दिया, तुम कितने जप तप कर लो तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। तुम कितनी पूजा पाठ करो तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। कितने तीर्थों पे जाओ तुम्हारा भला नहीं होगा। अगर तुमने माँ बाप को दुखी किया है, अपने माँ बाप को रुलाया, तो कभी आपका भला नहीं हो सकता है। और बुद्ध पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कई बार दूसरे को सुख देने के लिए स्वयं संघर्ष कर लेता है। माता पिता हो, बंधु हो, और आज तो रक्षाबंधन है, भाई बहन का प्यार है। मना लेना अगर तुम सच्चे प्रेमी हो, नहीं तो आप अंदर से जहर के भरे हो तो भरे ही रह जाओगे, खाली नहीं होगे। कौन लेकर क्या लेकर के आता है, कौन किसका मांगता है, कौन किसको दे सकता है, ऐसा कभी है? सब अपने कर्म के लेखे जोखे हैं।
और फिर जाता भी क्या है। संत क्या कहते हैं, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा, कहते हैं ना। मैं तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए अपने भाई बंधु माता पिता या जरूरतमंद या लाचार गरीब की सेवा कर, वो तेरे साथ जाएगी, वो तेरे काम आएगी। यदि गरीब को रुला दिया, अहंकार तेरा इतना ठाडा हो गया, 2 पैसे तेरे पास आ गए, तुझने गरीब को रुला दिया, मिट्टी में मिला देगा। गरीब की हाय आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। कबीर साहब कहते हैं, मत सता किसी गरीब को, बुरी गरीब की हाय, और मुँह चाम के सांस से लो भस्म हो जाए। इतनी ताकत, चाम के सांस से लो भस्म हो जाता है। लोहार के जाके देखना। ऐसे ही सदगुरा की प्यारी सत्संग जी चिंतन करना है। आज अपने आप को निर्मल करना है, अपने माता पिता के पास बैठ करके, अपने भाई बहन के पास बैठ करके, और अपने गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र प्रांगण में बैठ के सेवा करनी। सेवा करे सो मेवा पावे, साधन के सत्संगा। हमारे को समझ नहीं पा रहे, मैं जो कहता हूं कई बार, ध्यान देना, जो भी इस धरा पे संत आए हैं परोपकारी, डोंग पाखंडी नहीं। डोंगी पाखंडी तो मशीनरी चलाते हैं, पूरे गैंग के साथ इस समाज का शोषण करते हैं, दिखावा और पाखंड होता है। ऐसे लोगों से बच जाना, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश, ऐसे पाखंडियों से बच जाना। परोपकारी संत आते हैं जीव कल्याण के लिए, परोपकारी संत आते हैं जीव के हित के लिए। पर जो मानता है भला होता है, नहीं तो नहीं होता है। अमल करे सो पावे, अबदू अमल करे सो पावे। कई बार प्रमाण देते हैं, मारूं था लागी नहीं, बंक नाल में फूक, गुरु विचार क्या करे, चेले में चूक। कारण जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण नहीं, भाव नहीं, मन मुक्ता है, संत पे कम विश्वास, भूत प्रेत पे ज्यादा, वो गुरु का कैसे हो सकता है। जबकि ग्रंथ में लिखा है, स्वामी जी कहते हैं, क्या गीधड़ से डर पिए, शरण सिंह की लाग। क्या डरेगा जब शरण, शेर की शरण बैठा है, पर विश्वास नहीं है। सुदामा के ऊपर इतने दुख आए, इतनी गरीबी आई, बच्चे भूखे सोए, और उनकी पत्नी वसुंधरा कहती थी, जाओ श्री कृष्ण से मांग लो। नहीं बोला, क्या मांगू, मेरे 2 नाते हैं, पहला तो मैं भगवान मानता हूं, दूसरा मैं मित्र हूं, साथ पढ़ा हूं। भगवान से मांगना कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, लंबा पढ़ के मांग सकता हूं, पर विप्त पड़ोसो बार द्वार, मित्र कह न जाई, मित्र से नहीं मांग सकता, मित्र से नहीं मांग सकता। क्या मांगू, जिसके बच्चे भूखे सोए हैं, पर मर्यादा से ना डिगाओ। जिसके खाने के लाले, तन पे कपड़ा ढापने के लाले हो, पर मर्यादा जिसने नहीं तोड़ी हो, वो भक्त है, वो गुरु का लाल है, वो सुदामा है। और एक दिन वो दौलत देंगे जो दुनिया में किसी को ना मिली। तप क्या है, दोनों में जलना, पानी में खड़ा होना। असली तपस्या यह है, हजारों परिस्थितियां होते हुए भी मर्यादा को ना तोड़ना। हजारों दुख आ जाएं, फिर भी अपनी मर्यादा में, अपने भगवान पे विश्वास रखे। आजकल के लोगों का विश्वास तो कितना है, पुराना ज्ञानी ध्यानी सत्संगी और चलता व्यक्ति कह दे, भूत प्रेत की बात कर दे, थोड़ी सी क्रिया के तहत आगे पीछे बात, पागल हो जाएगा। बस हाँ यही है, अरे तुम्हारी भक्ति खराब हो गई, तुम्हारा सत्संग कहाँ गया, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन काल का जीव है ना, काल का जीव है ना, काल बड़ा बलवान है। पाखंड पे जल्दी विश्वास होता है, क्योंकि मन भी तो उन्हीं में राजी रहता है, कहीं ना कहीं अंतर में भ्रमित है ना। जबकि संत के भूत पूज के भूत बनोगे, यम के जूते खाइया,
कहें कबीर सुनो भाई साधु छोड़ो भूल भुलैया। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं क्या कहूंगा, और किसके लिए कहता हूं? मैं आपके लिए कहता हूं। ऐसा हमारे संत कहते हैं, हम सब के लिए कहते हैं। कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़ी आते हैं संत। लेकिन आज एक ही बात मैं बार बार कहूंगा, रक्षाबंधन है। हजारों गलतियां इंसान से होती होंगी, खोटा राह खोटी बात मत कहना, ये तेरा मन अहंकारी है, कहता है मेट लेना इसको। यही तो गुरु की कसौटी है। मीठी मीठी बातें करूं, चौपड़ी चौपड़ी बातें करूं, आप अच्छा भाई बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ध्यानी है, आप तो राजी हो गए, तो वो आपका गुरु नहीं है, वो आपको नरक में ले जा रहा है। गुरुदेव का अंग पढ़ के देखो, गुरु कसौटी सही नहीं। रारा रंझूजा नहीं सयाना सन्मुख घाव, नितानंद कैसे होए अणी महा उमराव। मैदान में युद्ध किया नहीं, तीर भाले छे नहीं, गुरु की कसौटी से निकला नहीं, अहंकार कैसे टूट जाएगा? इतना आसान है। ऊपर की जमीन जायदाद घर परिवार को छोड़ना, रोटी भोजन छोड़ना आसान है। औखा है भीतर की झिन्नी माया को, अहंकार को, प्रपंचताओं को, भीतर की कामनाओं को छोड़ना कठिन है। इसलिए शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर हो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरन से काल निभावे माथा। शब्द पुकार पुकार कहता है, संत की संगत करो। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र हैं, जितने भी संत हैं या जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी अवतार हैं, सभी ने संत की संगत करी है। भगवान राम ने वासिष्ठ महाराज के चरणों में बैठना सीखा है। श्री कृष्ण ने सांदपनी ऋषि के चरणों में बैठना सीखा है। और जितने भी संत अपने गुरु को सिरोधारी रखा है। इसलिए वेद मंत्रों में लिखा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लेकिन आज के लोग, आज के गुरु इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के पाखंड का शिकार और हमें भ्रमित करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। ऐसे पाखंडी से बचना, ऐसे शोषणकर्ताओं से बचना। आज ऐसा हो रहा है, भूत प्रेत की बातें करते हैं, इन लोगों से बचना। अगर आप घर में माँ बाप का आदर नहीं कर सकते, दुनिया की क्या ताकत आपके भूत निकाल देगा। अगर आप अपने घर में प्रेम से नहीं रह सकते, मीठा व्यवहार नहीं कर सकते, दुनिया की क्या ताकत है आपके पितरों को कोई ठीक कर देगा। क्यों भ्रम में पड़े हो, क्यों पाखंड में पड़े हो, क्यों नहीं सच्चे दिल से अपने माँ बाप के, अपने आदर सम्मान परिवार का करते हुए मालिक के नाम का सिमरन करो। आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। जरा आप जपता है और उनको जपाता है, गुरु नानक देव कहते हैं वो निश्चय ही मुक्ति का अधिकारी है। आप भी नित्य रोज परिवार के साथ बैठ के भोजन करें, सत्संग करें, ध्यान करें, आपका उद्धार होगा। आप धर्मात्मा पुणात्मा होने की घोषणा करते हैं, परिवार के साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकते। कैसे सत्संगी हो, कैसे धर्मात्मा हो? क्यों? संस्कार नहीं दे रहे हैं हम कार दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसलिए गिरावट आ गई है समाज में, और उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हम सब की बनती है। इसलिए हमने चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, परिवार को संगठित रखने के लिए साथ बैठो, बात करो। कोई नहीं मानेगा, धीरे धीरे मान जाएगा। आप अपनी चाल मत छोड़ो। एक छोटा सा उदाहरण दे के फिर आरती करेंगे। एक फकीर नदी के किनारे जा रहा था। बस इस बात को मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप समझ जाना।
एक फकीर नदी के किनारे से जा रहा था, एक बिच्छू डूब रहा था और फकीर उस बिच्छू को निकाल रहा था पानी से। बिच्छू डंक मार रहा था, फिर छूट जाए फिर निकाले, फिर डंक मारे, फिर छूट जाए फिर निकाले, फिर डंक मारे। और पास खड़ा एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी क्यों पागल हो रहे, इसको छोड़ दो ना, ये बार बार डंक मार रहा है। तो फकीर ने कहा, बेटा ये छोटा सा जीव है, ये अपनी आदत नहीं बदल रहा, मैं कैसे छोड़ दूं, मेरा भी भाव है परोपकार करना। आपके घर में कोई नहीं मानेगा, आएंगे ये नहीं बैठेंगे साथ, आएंगे ये बातें, क्यों? कहीं ना कहीं आपके भीतर आपके मनोमताव विचार परिवार में उतार चढ़ाव रहा होगा, पर आप अपनी बाण मत छोड़ना। आज स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र प्रांगण में बैठ के कहता हूं, अगर आपका नेचर आपका आचरण बदल गया, आप दूसरे को बदलने की ताकत रखोगे, और नहीं तो फिर बजाते रहना एक तारा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इन बातों को ध्यान रखना, आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा। तो आज मर्जी के पवित्र प्रांगण में बैठ करके उज्जवल मन से, पवित्र मन से, गुरुदेव से प्रार्थना करना कि आप कृपा करो बदल जाए। मन से करना, उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। सदगुरु नजर निहाल है, रहे जो सन्मुख कोए, नितानंद एक पलक में लोहा कंचन होए। लोहे को कंचन करने की ताकत है, बस स्वामी जी महाराज के हो जाओ, मान लो वचन, आपके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है, बदलाव आएगा, कोई नहीं रोक सकता। दुख सुख भी आते हैं, संघर्ष भी आता है, पर अपनी चाल मत छोड़ो, अपनी बाण मत छोड़ो, आपका जीवन बदल जाएगा। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।